जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेयर क्लास में। मैं हूं आपके साथ यादव सर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के कितने प्रकार होते हैं, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स को कितने भागों में बांटा गया है और उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं तथा उनके सोर्स क्या होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वायरस क्या होता है और वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं तथा वायरस से होने वाली बीमारियों के ट्रिक क्या होते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम को देखकर बना रहा हूँ ताकि आप रेलवे का एग्ज़ाम दे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, कुछ भी हो, उसमें एक सवाल इससे ज़रूर पूछा जाता है कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट वायरस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं और जितने भी उसके टॉपिक हैं उन सब कंप्लीट को हम इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वायरस से कि वायरस क्या होता है। तो फ्रेंड, अगर वायरस की बात की जाए तो वायरस जो है आपका प्लांट वर्ग में आता है। जैसा हम लोग पढ़े हैं कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, एक को जूलॉजी और दूसरे को हम लोग बोटनी कहते हैं। तो बोटनी वाले हिस्से में हमारा आता है वायरस, जिसको हम लोग हिंदी में विषाणु के नाम से भी जानते हैं। अब ये वायरस होता क्या है, इस चीज़ को हम समझने का काम करेंगे। फ्रेंड, वायरस जो होता है यह एक अकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय नहीं, अकोशिकीय। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अकोशिकीय क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अकोशिकीय क्या होता है। ए सेलुलर, ये जो वायरस जो होता है ए सेलुलर होता है। एक कोशिका के पूर्ण होने के लिए, मतलब एक कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके अलावा गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, बहुत सारे और भी कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन जो वायरस होता है उसके अंदर सिर्फ एक उसका न्यूक्लियर मतलब कि केंद्रक पाया जाता है और उसके अंदर सिर्फ राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम। तो यहाँ पर ऐसा सवाल बन सकता है कि जो वायरस होता है वो किसका बना होता है, तो न्यूक्लिक एसिड मतलब जिसको केंद्रक कहते हैं और आपका राइबोसोम। अब राइबोसोम में दो प्रकार का प्रोटीन जो है बनता है, एक होता है 70S का और एक होता है 80S का। फ्रेंड, ये जो 70S होता है ये काफ़ी हल्का प्रोटीन होता है और जितने भी जीवाणु या विषाणु या जो भी आपके रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें हल्के प्रोटीन पाया जाता है। तो वायरस के अंदर भी 70S का जो है प्रोटीन पाया जाता है और इसमें केंद्रक और राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और दूसरे कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते, जैसे सेंट्रोसोम की बात कर ली जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ली जाए या राइबोसोम की बात कर ली जाए, तो ये सब उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आपका वायरस होता है यह एक निर्जीव पदार्थ, निर्जीव है। प्लांट वर्ग का ये क्या होता है, निर्जीव होता है। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात ये होती है कि होता तो निर्जीव है, लेकिन इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं, जो लक्षण होता है वो सजीवों की तरह देखे जाते हैं। इसमें लक्षण जो है वो सजीवों की तरह देखने को मिलते हैं। इसीलिए वायरस को हम लोग सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच के कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। और बात करें वायरस की खोज की, तो वायरस की खोज आपको वायरस की खोज इवानोविस्की द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, वायरस की अगर खोज की बात की जाए तो वायरस की खोज जो है वो इवानोविस्की द्वारा की गई थी। और जो आपका वायरस है, जो सबसे पहला वायरस था वो TMV वायरस खोजा गया था, टोबैको मॉस्किया वायरस। ये सबसे पहला खोजा गया वायरस जो था वो TMV वायरस था। फ्रेंड, अगर इस चीज़ को आप लिखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस पूरे वायरस का जितना भी विवरण है उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो अगर इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो इवानोविस्की ने वायरस की खोज की थी। ठीक है, और सबसे पहला खोजा गया वायरस जो था आपका TMV, पहला खोजा गया वायरस, पहला वायरस जो था वो आपका क्या था, TMV।
ठीक है, जिसका अगर पूरा नाम अगर इसके पूरे फुल फॉर्म की बात की जाए तो होता है टोबैको मॉस्क्यू वायरस। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, वायरस क्या होता है। तो वायरस एक अकोशिकीय जीव है जो प्लांट वर्ग में पाया जाता है। ये होता तो निर्जीव है, लेकिन इसमें कुछ लक्षण जो है सजीवों की तरह देखे जाते हैं, इसीलिए इसको निर्जीव और सजीव दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। निर्जीव और सजीव के बीच का कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। किसके बीच का? तो निर्जीव और सजीव के बीच का। इसमें होता क्या है तो एक केंद्रक होता है और एक राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। और राइबोसोम में कौन सा प्रोटीन होता है वो? तो 70S का जो प्रोटीन है वो वायरस के अंदर पाया जाता है। अब बात कर ले केंद्रक में, तो केंद्रक भी दो तरह का होता है। केंद्रक DNA और RNA दोनों से मिलकर बना होता है। तो ज़्यादातर वायरस जो होते हैं वो RNA वाले भी होते हैं और DNA वाले, दोनों वाले होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं वायरस के टॉपिक को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनका ट्रिक क्या होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं वायरस से होने वाली बीमारी। तो वायरस से होने वाली बीमारी को मैंने एक ट्रिक में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रिक आप देख सकते हैं कि ट्रिक लिखा गया है कार MIHDTP येलो है। अब कार MIHDTP येलो है, वायरस से बीमारी जो होती है उसको हम लोग ट्रिक में याद कर सकते हैं, कार MIHDTP येलो है। अब हम जानते हैं कि ये सब होता क्या है। तो अगर बात करें सी की, तो सी से आपका होता है चिकन पॉक्स। क्या होता है? चिकन पॉक्स, CHICKEN, चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग चेचक कहते हैं। और सी से ही एक नया बीमारी उत्पन्न हुई है, कोविड-19। ठीक है फ्रेंड, तो सी का मतलब हो जाएगा चिकन पॉक्स, जिसको हम लोग चेचक रोग कहते हैं। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है स्मॉल चिकन पॉक्स और एक होता है चिकन पॉक्स। एक होता है स्मॉल और एक बिग, जिसको हम लोग अमूमन ये देहाती लैंग्वेज में या भोजपुरी या आपके खाँटी भाषा में इसको हम लोग क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स को चेचक या फिर माता जी के नाम, जिसको हम लोग बड़ी माता और छोटी माता के भी नाम से भी जानते हैं। अब ये चिकन पॉक्स होता क्या है? तो ये शरीर त्वचा से संबंधित एक बीमारी होती है, जिसमें शरीर के ऊपर छोटे छोटे मतलब गोल गोल धब्बे इस तरह बन जाते हैं पूरे शरीर के ऊपर। तो इसको हम लोग कहते हैं चिकन पॉक्स या फिर चेचक रोग। अब इसमें होता क्या है? तो जिस व्यक्ति को यह चेचक हो जाता है उसके शरीर में का जो है तापमान बढ़ जाता है, अर्थात उसको तेज़ बुखार हो जाता है। और अगर चेचक के टीके की बात की जाए तो चेचक के टीके की खोज जो था वो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। और कोविड-19 तो आप तो जानते हैं कि अभी कोविड-19 जो है पिछले साल जो है वो उत्पन्न हुआ था 2019 में। हालांकि उत्पन्न हुआ था चाइना के हुआंगो शहर में, लेकिन इंडिया में 2020 में आया था, जिसके लिए पूरे मतलब कि पूरे क्या कहते हैं पूरे देश को बहुत बड़ा लॉकडाउन का एक सामना करना पड़ा था। अभी भी हालांकि हमारे देश में इसके कुछ लक्षण जो है देखे जाते हैं, जिसके कारण बिहार में, खासकर बिहार में और अन्य शहरों में भी लॉकडाउन लगाए गए हैं। अब ये कोविड-19 संबंधित किससे है? तो कोविड-19 जो है अपना फेफड़े से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि कोविड का जो वायरस होता है वो फेफड़े के अंदर हमारे जो ब्रोंकिल्स पाए जाते हैं, जिसमें हवा जो है गुच्छाओं के रूप में भरी होती है, उन गुच्छाओं को ये सराने लगते हैं, उस गुच्छाओं को ये फोड़ देते हैं, उसको खाने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो सी से आपका चिकन पॉक्स हो जाएगा या फिर कोविड-19, ये वायरस से होने वाले बीमारी है। अब बात करते हैं ए से, तो यहाँ पर ए जो है इससे हो जाएगा एड्स, AIDS, एड्स। अब अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये होता है किससे है? तो ये HIV नामक एक वायरस पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसी वायरस के कारण क्या होता है? व्यक्ति को एड्स हो जाता है। अब इसके अंदर होता है क्या है? तो एड्स, अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसके शरीर में जो आपका क्या कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, अर्थात वो किसी अन्य रोग से बहुत जल्दी ही ग्रसित हो जाता है।
तो अब ये होता कैसे? तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, या किसी ऐसे व्यक्ति जो पहले से एड्स का शिकार हो उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं, जैसे कि शेविंग क्रीम हो गया या उसके अन्य सामान जो पहले से वो एड्स से ग्रसित है, वैसे लोगों का हम इस्तेमाल करेंगे तो ये रोग होने की संभावनाएं हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एड्स। अब ये पता कैसे चलेगा? तो एड्स की जानकारी के लिए हम लोग एलिसा, एलिसा नामक टेस्ट जो है करवाते हैं। एलिसा जांच करवाई जाती है, जिससे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति में एड्स जो HIV से होने वाला होता है, इस वायरस से लड़ने की क्षमता शरीर में है कि नहीं। अगर इससे HIV से लड़ने की शरीर में क्षमता ख़त्म हो जाती है तो एलिसा टेस्ट में यह पता चल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं R। तो R से होता है आपका रेबीज, RABIES, रेबीज। रेबीज क्या होता है? तो जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं जो मांस का सेवन करते हैं, वो मांस क्या होता है, उनके दांतों में फंस जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे सड़ने लगता है, और वो सड़ कर जब वो सड़ने लगता है तो उस पर वायरस उत्पन्न हो जाता है, और वो वायरस कहलाता है रेबीज। हालांकि ये ज़्यादातर आपके बिल्ली, बंदर और कुत्तों में देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग अमूमन ज़्यादातर कुत्तों में ही इसको देखते हैं। तो जिस कुत्ते के अंदर रेबीज नामक वायरस उत्पन्न हो जाता है, वह उसके दिमाग में जाकर अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वायरस जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। तो जब ये अपनी संख्या तेज़ी से बढ़ाने लगते हैं तो उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन, जब ये तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और ये काफ़ी तेज़ी से होता है। तो जिस जानवर को या जिस कुत्ते को रेबीज वायरस काट लेगा तो उसके दिमाग के ऊपर जाकर ये क्या करेगा? बहुत अधिक मात्रा में अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, जिससे वह कुत्ता जो होता है रेबीज से ग्रसित हो जाता है। और वैसा कुत्ता जो रेबीज से ग्रसित हो किसी व्यक्ति को काट लेता है तो अपने लार के माध्यम से इस रेबीज वायरस को उस व्यक्ति के अंदर छोड़ देता है, जिससे क्या होता है, वह व्यक्ति भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है और उसके ब्रेन में जाकर, उस व्यक्ति के दिमाग में जाकर, मस्तिष्क में जाकर ये अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है? पागल हो जाता है और वो मर जाता है। इसका कोई भी उपचार अभी तक सही तरीके से नहीं मिला है। किसी व्यक्ति को अगर रेबीज हो गया तो उसको मरना तय हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें होता है क्या है, जो कुत्ते को अगर ये किसी जानवर को हो जाएगा तो उसका गर्दन जो होता है काफ़ी सूख जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, जिससे वो पानी निगलने में उसको काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो वो पानी को देखकर डरने लगता है। इसलिए इस रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब जल होता है और फोबिया का मतलब होता है डरना। मतलब जल को देखकर, पानी को देखकर कुत्ता जो है इसमें डरने लगता है, क्योंकि उसका गला क्या होता है? झुक जाता है। अब बात करते हैं हम अपने अगले। तो अगला यहाँ पे है एम, और यहाँ एम से हो जाएगा आपका मम्पस, MUMPUS, मम्पस, जिसको हम लोग गलसुआ कहते हैं। गलसुआ। अब ये होता क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथियाँ जो है 3 जोड़ी पाई जाती हैं। जो सबसे ऊपर आपका पैरोटिड नामक लार ग्रंथि होती है, जो सांप में जहर स्टोर करने का काम करता है। तो वो पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो सूज जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं मम्पस या गलसुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लार ग्रंथि जो होती है वो, हालांकि ये कोई भारी बीमारी नहीं है, मतलब ज़्यादा हानिकारक बीमारी नहीं है, ये बहुत जल्द ठीक भी हो जाती है। एम से एक और बीमारी होती है जिसको हम लोग मेनिनजाइटिस कहते हैं। मेनिनजाइटिस। अब ये मेनिनजाइटिस क्या होता है? तो हमारा जो मस्तिष्क होता है एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, और उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं मेनिनजाइटिस से झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, मेनिनजाइटिस मेम्ब्रेन कहते हैं। और उस झिल्ली में जब चोट लग जाती है या किसी कारणवश वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो एक रोग उत्पन्न होता है जिसको मेनिनजाइटिस डिजीज कहा जाता है। और ये रोग होता है किसके कारण है? तो ये होता है वायरस के कारण। अमूमन ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, और सही समय पर अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला यहाँ पे हमारा है आई। तो अगर हम आई से बात करें
तो आई से इन्फ्लुएंजा या फ्लू, जैसे आप सुने होंगे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, है ना, तो वो रोग भी क्या होता है, वायरस के कारण भी होता है, जिसको हम लोग फ्लू या इसको हम लोग कहते हैं ये इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दो तरह का होता है, इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू, ये जो दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं स्वाइन फ्लू और एक को कहते हैं बर्ड फ्लू। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वाइन फ्लू को हम लोग H1N1 लिखते हैं और बर्ड फ्लू को हम लोग H5N1 के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई से क्या हो जाएगा, आई से आपका इन्फ्लुएंजा होगा। अब ये होता क्या है, तो इन्फ्लुएंजा के अंतर्गत जो श्वसन तंत्र होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं उसमें दिक्कत हो जाती है और हल्का बुखार और हल्की खांसी जो है उत्पन्न हो जाती है। उतनी खतरनाक बीमारी हालांकि नहीं होती है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है, अगला है यहाँ पे H। तो अगर H से बात की जाए तो H से आपका हो जाएगा अगर हम H की बात करें तो यहाँ हमारा H से हो जाएगा हर्पिस, इसको HERPIS, हर्पिस। अब ये हर्पिस क्या होता है, तो यह रोग छोटे बच्चों में देखने को मिलता है जो वायरस के कारण। इसमें होता कुछ नहीं है, बस तेज बुखार हो जाती है और जो ठीक भी हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है आपका D। तो यहाँ लिख देते हैं, अगर D की बात की जाए तो D से होता है आपका डेंगू। D से कौन सी बीमारी हो जाती है, डेंगू। और डेंगू तो आप इसके बारे में जानते ही हैं। डेंगू में क्या होता है, तो जब मादा एनोफिलीज मच्छर जो होती है वो काट लेती है तो उसके अंदर जो आपका वायरस पाया जाता है, वो वायरस क्या होता है, जिस व्यक्ति को काटेगी उसके अंदर अपने लार के माध्यम से छोड़ देती है, जिससे वह व्यक्ति जो होता है डेंगू का शिकार हो जाता है। ठीक है, इसमें होता कुछ नहीं है, जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो उसकी संख्या कम होने लगती है, अर्थात प्लेटलेट्स जो है वो सही रूप से नहीं बन पाता है शरीर में। और जब वो सही रूप से नहीं बन पाता है तो हमारा आरबीसी भी उसमें सही से नहीं बन पाता है, जिससे क्या होता है, शरीर में खून की कमी होने लगती है। ठीक है, और खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। अगर उचित समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब बात करते हैं T। तो T से ट्रैकोमा नामक एक बीमारी होती है, ट्रैकोमा। अब ये ट्रैकोमा क्या होता है, तो ट्रैकोमा एक आँख की बीमारी होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, तो जो व्यक्ति का आँख होता है वो बाहर की ओर निकलने लगता है। जो ट्रैकोमा होता है ये आँख से संबंधित एक बीमारी होती है और अगर इसका इलाज सही तरीके से नहीं किया जाए तो व्यक्ति के आँखों की रोशनी भी जा सकती है। अब बात करते हैं P से। तो अगर P की बात की जाए तो P से दो बीमारियां होती हैं, एक पोलियो और एक आपका होता है पैरालिसिस। एक पैरालिसिस बोल रहे हैं, ये पीलिया। एक होता है पैरालिसिस, तो आपका बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। तो इसमें होता है एक पोलियो और एक होता है आपका पीलिया। तो पोलियो में क्या होता है, तो शरीर का जो है आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। ठीक है, और वैसे व्यक्ति जिसको पहले से पोलियो हो गया और वो यहाँ वहाँ अगर थूक देता है तो उसके थूक में जो वायरस इसका जो है या उसके लार में यह वायरस जो है मौजूद होता है और वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास ये उसके संपर्क में रहता है तो उस व्यक्ति को भी यह रोग होने की संभावना हो सकती है। इसमें होता क्या है, तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है या जो हमारा हाथ पाँव जो होता है वो सही से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, एक पोलियो के अंदर वो पूरा का पूरा हिस्सा क्या होता है, एकदम सूख जाता है, वो सही सुचारू रूप से कार्य करना नहीं बंद कर देता है। और पीलिया में क्या होता है, तो पीलिया में पूरा शरीर जो होता है आपका ये पीला हो जाता है। अर्थात हम लोग पढ़े हैं कि लीवर के अंदर बिलिरुबिन तैयार होता है और जब यह रोग हो जाता है तो वो बिलिरुबिन जो होता है शरीर में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है, जिसके कारण पूरा का पूरा शरीर जो होता है वो पीला हो जाता है और इसमें भूख की कमी हो जाती है और हमारा लीवर जो है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब रह गया येलो। येलो से होता है आपका येलो फीवर। येलो फीवर जिसको हम लोग पीत ज्वर कहते हैं, ज्वर मतलब बुखार। ठीक है,
अब ये होता क्या है, तो ये भी एक वायरस से होने वाला रोग है जो मच्छर के काटने से ही होता है। इसमें तेज़ बुखार हो जाएगा, हाथ पैर में दर्द होने लगेगा, हाथ पैर कांपने लगेगा। ठीक, तो जितना भी मैंने आपको बताया ये वायरस से होने वाली बीमारी थी, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया कार MISD-TP येलो। इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस पूरे वीडियो को समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में, जो एक पूरा कंप्लीट वीडियो होगा। ठीक है, अब ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।